हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ सवाल बनाया था वेवलेंथ पे, फ्रीक्वेंसी पे, वेव नंबर पे और टाइम पीरियड पे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है एक्चुअली? हमने क्या किया कि एक लाइट लिया, उसको प्रिज्म शो के पास कराया। पास कराने के बाद क्या होगा कि वो लाइट जो है वो सेवरल पार्ट्स में क्या हो जाएंगे कि, है ना, सेवरल पार्ट्स में आ जाएंगे वो, है ना। और जब हम उसको स्क्रीन पे लेते हैं तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जो होता है वो कई टाइप का होता है। देखिए कितने टाइप का स्पेक्ट्रम होता है। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है कि यहाँ से मैं बनाता हूँ, है ना। एक होता है जिसे बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। और एक होता है जिसे हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी इमिशन स्पेक्ट्रम भी दो तरीके का होता है। एक होता है जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और एक होता है जिसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अभी डिसकंटिन्यूअस दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, और एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दो तरीके का होता है ना। एक होता है लाइन और एक होता है बैंड। अब हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। तो पहले तो हम समझते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है। इमिशन स्पेक्ट्रम में दो टाइप है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। तो पहले तो अपने को समझना होगा कि एक्चुअल बात क्या है। तो उससे कि देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, कंटिन्यूअस, है ना, और यहाँ पे लिखता हूँ इमिशन, कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। अब समझते हैं क्या है ये। पहले तो इमिशन समझते हैं। इमिशन कहने का मतलब है कि कोई सोर्स हो, लाइट सोर्स या रेडिएशन सोर्स, और यहाँ पे मैं रेडिएशन कहने का मतलब कि किसी भी तरह का एनर्जी हो सकता है। वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, लाइट हो सकता है। अगर मैं एक फुल बात करूं, जनरल बात करूं, तो वो कोई भी टाइप की एनर्जी हो सकती है ना। और अगर वो एनर्जी उस सोर्स की अपनी एनर्जी है, उस सोर्स से एनर्जी निकल रही है ना। सोर्स इज द प्राइमरी, है ना। दैट मीन्स कि वही एनर्जी का सोर्स है, तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। मतलब सब्सटेंस जो है एनर्जी को इमिट कर रहा है, जो सब्सटेंस है एनर्जी को इमिट कर रहा है, और इस एनर्जी को हमने क्या किया, प्रिज्म से पास कराया, और फिर उसको हमने स्क्रीन पर ले लिया। तो इसे हम बोलते हैं क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम, है ना। इमिशन स्पेक्ट्रम। और अगर हमने क्या किया है कि एनर्जी सोर्स कुछ और है ना। एनर्जी का सोर्स जो है वो कुछ और है, और हमने एक सब्सटेंस लिया है। ये सब्सटेंस, अब क्या हो कि ये एनर्जी सोर्स से एनर्जी निकली, इसने कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी करने के बाद जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है,
उसको हमने क्या किया, सो रेस्ट ऑफ एनर्जी को हमने प्रिज्म से पास कराया और फिर उसको स्क्रीन पे लिया। सो इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब कहने का मतलब है, हमें ये बात समझ में आई, आपको इमिशन और एब्जॉर्प्शन में मीनिंग समझ में आया, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि जब स्क्रीन पर, जैसे कि यहां से सनलाइट मैंने लिया है और सनलाइट को मैंने पास कराया, पास कराने के बाद ये लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स में चेंज हो रहा है आपका, है ना, यहाँ से ये डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स में चेंज हो रहा है इस तरीके से, है ना, और ये रेड से लेकर के आपका वॉयलेट तक आता है ना, इसमें ऐसा कुछ है ना, ये देखिए, ये आप जानते भी होंगे, यहाँ मैं और भी लिख देता हूँ, है ना, सो ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, है ना। सो ये जो पैटर्न आया है स्क्रीन पे जो पैटर्न आया है, तो उस पैटर्न में मान लीजिए स्क्रीन को मैं ऐसा देख रहा हूँ और यहाँ जो पैटर्न आए हैं, ये जो पैटर्न है इनके बीच कोई भी स्पेस नहीं है, मतलब कि सारे कलर्स के बीच में कोई भी जगह खाली नहीं है ना, कंटिन्यूअस है ये, कहीं भी कोई, है ना, वैकेंट, मैं अगर वैकेंट को आप ये समझिए कि वैकेंट, दो कलर्स के बीच में वैकेंट कोई जगह नहीं है, सो वैकेंट स्पेसेस नहीं है, इसे हम बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहने का मतलब कहाँ से आता है, स्क्रीन से आता है ना, कि स्क्रीन पे जो पैटर्न बन रहा है वो कंटिन्यूअस पैटर्न बन रहा है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब चूंकि सनलाइट और सन की अपनी एनर्जी होती है ना, और वो एनर्जी कंप्लीट एनर्जी आ रही है ना, सो ये इमिशन टाइप है ना, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन बता रहा है सोर्स को, ठीक है, और कंटिन्यूअस बता रहा है स्क्रीन पे आए हुए पैटर्न के टाइप को। सो कंटिन्यूअस इज द, है ना, पैटर्न ऑन स्क्रीन, पैटर्न ऑन स्क्रीन, है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये हुआ आपका, ठीक है। अब आगे अगर हम चले, सो अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना। सो पहले डिसकंटिन्यूअस देख लेते हैं, फिर चलेंगे एब्जॉर्प्शन। सो डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, है ना, सो डिसकंटिन्यूअस, है ना, और डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, देखिए क्या होता है। सो डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम में अपने को करना क्या है, हमने क्या किया कि एक ये इस तरीके का हमने ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया और इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने क्या किया है कि हमने कोई गैस लिया है ना, जैसे हमने हाइड्रोजन गैस लिया, H एटॉमिक, है ना, H एटॉमिक गैस लिया। अब करना क्या है इसको कि हमने इसने हाई वोल्टेज हमने इसे देना है और इससे जो रेडिएशन निकलेगा उस रेडिएशन को हमने प्रिज्म से पास कराना है, फिर उसको, है ना, स्क्रीन पे लेना है। तो जब हम स्क्रीन पे लेंगे तो स्क्रीन पर लेने से क्या होगा कि हमें जब पैटर्न मिलेगा, सो पैटर्न जो होगा, देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ। सो पैटर्न कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कि यहाँ लाइंस होंगे, ये जो रेड मैं बता रहा हूँ ये रेड लाइंस है ना, और बीच में जो स्पेसेस बचा है वो आपका वैकेंट स्पेसेस है ना। सो दिस, है ना, दिस वन इज द वैकेंट स्पेसेस। ये सब क्या है आपके वैकेंट स्पेसेस है।
ठीक है। तो चूंकि स्क्रीन पर क्या हुआ है कि वैकेंट स्पेस आया है ना, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना। अब चूंकि हाइड्रोजन ये एनर्जी को इमिट कर रहा है, इसलिए क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम है ना, क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम है। और चूंकि ये लाइन बना रहा है जो डिसकंटिन्यूअस का टाइप है, सो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूअस, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूअस इज क्या, लाइन बना रहे हैं, सो इसलिए क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या एक्चुअली क्या हो रहा है कि क्यों ये लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो देखिए नॉर्मली क्या है, जैसे यहाँ मैंने ये माना है, ये ऐसा और ये एक ऐसा आपका हायर एनर्जी, ये है आपका ऑर्बिट n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 और ये n इक्वल्स टू क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिट पे कोई आपका क्या है कि एक ऑर्बिट है, जो ऑर्बिट है वो इन्फिनिट होते हैं, है ना, ऑर्बिट्स होते हैं वो इन्फिनिट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5 और एंड सो ऑन। अब क्या होगा कि जैसे हमने किसी एटम को एनर्जी दी, तो एटम को एनर्जी देंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ग्राउंड स्टेट, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो n इक्वल्स टू 1 पे है, तो ये ग्राउंड स्टेट पे। अब ये जो पहला n इक्वल्स टू 2 है, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। n इक्वल्स टू 1 के लिए n इक्वल्स टू 2 जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ये ऊपर चला जाएगा। अगर और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया तो यहाँ से 2 के बजाय ये डायरेक्टली कहाँ जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है। अगर ग्रेटर एनर्जी दिया तो और भी ग्रेटर एनर्जी देंगे तो ये हो सकता है कि बहुत आगे भी चला जाए, एटम से बाहर भी चला जाए। ये भी हो सकता है कि पहले ये क्या हुआ कि n इक्वल्स टू 2 पे जाए और फिर ये n इक्वल्स टू 2 से फिर कहाँ जाए, n इक्वल्स टू 3 पे जाए या हायर एनर्जी स्टेट पे जाए। तो कहने का क्या मतलब है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को, है ना, एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी ले करके आपका हायर, है ना, एनर्जी स्टेट ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट में चला जाता है। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के बाहर गया है, वो किसी भी स्टेट, अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके वो किसी भी स्टेट पे जा सकता है। लेकिन फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वो लौटेगा भी, और जब वो लौटेगा तो मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। और जब वो लौटेगा तो लौटते समय क्या होगा कि वो जहाँ से भी लौटेगा और जहाँ लौटेगा, जिस जगह पर आएगा, जिस लोअर स्टेट पे आएगा, सो एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी। एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी। और ये जो एनर्जी इमिट हो रही है, ये एनर्जी आपके फाइनल एनर्जी स्टेट और इनिशियल एनर्जी स्टेट, ये आपका फाइनल एनर्जी स्टेट क्या है, मान लीजिए यहाँ पर ये n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से ये n इक्वल्स टू 2 पे लौट रही है, तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है उतना ही एनर्जी इमिट करेगा वो, और वो जब इमिट करेगा तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, और वो क्या बनाएगा, आपका लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, लाइन बना के आएगा, पर्टिकुलरली वो ऐसा लाइन बना के आएगा आपका। तो इसलिए ये क्या करता है कि एटम्स जो हैं जब कभी भी एनर्जी इमिट करते हैं तो पर्टिकुलरली दो जो ऑर्बिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, तो वही डिफरेंस पर्टिकुलरली वो इमिट करते हैं, है ना। सो इलेक्ट्रॉन जब
हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी। और ये जो एनर्जी इमिट होगी वो उन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस ही होगी। और ये लाइन के फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, लाइन के फॉर्म में आएगा। और यही लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो आज हमने, है ना, हमने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखा और उसमें इमिशन टाइप देखा। नेक्स्ट क्लास में हम बैंड स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।